हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज आप कक्षा 10 की गणित की किताब की एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ेंगे। आपको इसके पहले पहला और दूसरा वीडियो बना के हम डाल चुके हैं। ठीक है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी है, इसलिए बताया जा रहा है। दो रेल पटरियां हैं जिनके समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। ज्यामितीय ग्राफ बनाना है ओनली। ठीक है, ज्यामितीय रूप कहा जाए या ग्राफीय रूप, बात वही है। ठीक है बच्चों, इसको कैसे करेंगे ये ज़रा ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 3। दो रेल की पटरियों के समीकरण क्रमशः पहला है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, दूसरा है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 क्वेश्चन समीकरण नंबर 2। ज्यामितीय रूप के लिए क्या करते हैं, समीकरण 1 से दो बिंदु निकालेंगे, समीकरण 2 से दो बिंदु लेंगे हम, इसके बाद बनता है। तो समीकरण 1 से बच्चों x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, हमने आपसे बताया था कि जिसमें जो जो अक्षर हमारा जो है सिंगल हो उसका मान निकालते हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये उस तरफ गया, दूसरी तरफ 75 हो गया, तो 4 प्लस का हुआ माइनस 2y माइनस का हो गया, तो 4 माइनस 2y। अब इसमें y का मान हम रखेंगे क्योंकि y इस तरफ है, तो x का मान ऑलरेडी निकल आएगा। तो y का मान हम सबसे पहले जब देखते हैं 1 0 या 1 ही लेते हैं अधिकतर। आप कुछ भी मान ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दो मान आपको निकालने हैं। y बराबर 0 रखने पर तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2 इंटू 0, 2 का 0 से गुणा 0 हो गया, वो 4 माइनस 0 इक्वल टू 4 आ जाएगा। यानी इसका बिंदु, पहला बिंदु बना a, x का मान 4 और y का मान 0 आया। ठीक है, इसी प्रकार y बराबर 1 रखेंगे इसी समीकरण में, 4 माइनस 2 इंटू 1, 4 माइनस 2 बराबर 2 आ जाएगा। दूसरा बिंदु हमारा b बन गया 2 कामा 1, क्योंकि x का मान पहले लिखते हैं, 2 कामा y का मान 1 हो गया। समीकरण 1 के लिए सारणी हो गई, पहला बिंदु a और b जिसके x y हमारे जो निर्देशांक हैं वो बिंदु बन जाएंगे 4 कामा 0, 2 कामा 1। ठीक है बच्चों, इसी को हमने सारणी में लिख लिया। समीकरण 2 के लिए भी इसी तरह हम सारणी बनाएंगे। समीकरण 2 हमारा क्या है, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। बच्चों इसमें देखिए दो कामन है, तो सबसे पहला काम सरल करते हैं, दो कामन ले लिया। दो कामन लेंगे तो x प्लस 2 दूना 4, 2y माइनस 2 4 12, 6 बचेगा बराबर 0। ये दो उस तरफ जाएगा तो 0 बटे 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। बच्चों अब इससे भी हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2y, 6 माइनस का था प्लस का हो गया, और ये प्लस का है तो 2y माइनस का हो गया। ठीक है, इससे हमें दो बिंदु निकालने हैं, वही प्रक्रिया जो पहले समीकरण में की थी। y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान ऑलरेडी x बराबर 6 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 0 इक्वल टू 6। ठीक है, तो इसका दूसरा अगला बिंदु हो जाएगा c, 0 कामा 6 कामा 0 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार y बराबर 1 रखने पर x बराबर 6 माइनस 2 इंटू 1, तो x माइनस 2 बराबर 4, बिंदु d हमारा बन गया 4 कामा 1। अब समीकरण 2 के लिए सारणी, समीकरण 2 की सारणी क्या हो जाएगी बच्चों, दो बिंदु बने हमारे c और d जिनके x y निर्देशांक हैं, पहले के हैं 6 कामा 0, आपने देखा यहाँ 6 कामा 0 और d के 4 कामा 1, वही रख लिया 4 कामा 1। ठीक है, अब इसको ज्यामितीय रूप में निरूपित करना था। तो ज्यामितीय रूप क्या होता है बच्चों, हमने आपको बताया था, पहले ग्राफ बनाएंगे, दो रेखाएं खींचते हैं x अक्ष और y अक्ष की। ठीक है, इसमें मूल बिंदु होता है, यहाँ से हम एक अक्षरों को नोट करते हैं। तो x अक्ष पे हमने कुछ अंक माने हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे देखा x का मान सबसे अधिक 6 है तो 1 से ले लिया, ज़्यादा मानने की जरूरत नहीं है। 1 प्रत्येक खाने का मान यदि हम 1 लेंगे तो 1 1 गैप हो गया। ठीक है, वर्गंताल जो होता है 1 2 3 4 5 सब में 1 का गैप। ठीक है, इसी प्रकार -1 -2 -3 दूसरी तरफ हो जाएगा। y अक्ष पे ऊपर की ओर +1 2 3 4, क्योंकि y का मान अधिकतर 4 ही अंक तक है, इधर -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये अंक दर्शाने के बाद बच्चों हम बिंदु दर्शाएंगे इसी ग्राफ में। पहली सारणी के दो बिंदु थे, पहला बिंदु ए था जिसका मान 4 कामा 0। बच्चों यहाँ से चलेंगे, 4 प्लस का है तो 1 2 3 4 ये आ गया, और y का मान 0 है तो 4 कामा 0
ये बिंदु आ गया। दूसरा इसका बिंदु बी था, सारणी में देखिए बिंदु बी में है 2,1, तो 2,1 1 2 2 और वाई अक्ष पे 1 खाना पड़ जाएंगे, तो ये आ जाएगा बिंदु हमारा बी 2,1 प्लस में है। इसी प्रकार सी वाला बिंदु है 6,0, तो 6 एक्स अक्ष पे होगा प्लस की तरफ, 6,0 0 मतलब वाई का मान इसी रेखा पर है, ना ऊपर गया नहीं नीचे, ठीक है। और डी का मान 4,1 है, तो 4 एक्स का मान 4 ये आ गया प्लस में, और ऊपर की ओर एक खाने पर हमारा वाई का मान है, तो डी 4,1 हो गया। ए बी रेखा को मिला दिया, आप लोग पट्टी की सहायता से मिलाइएगा, और सी डी रेखा को मिलाओगे तो दोनों रेखाएं आप एक पट्टी के समान, जो रेल की पटरियां होती हैं उसी प्रकार से समांतर दूरी से बनी हुई दिखाई पड़ेंगी, ठीक है बच्चों। इसी रूपांतरण को रेखाओं से, अब पहली रेखा का समीकरण आपका ये हमने दर्शा दिया इसी में, x + 2y - 4 = 0, और दूसरी रेखा का समीकरण आपका 2x + 4y - 12 = 0, ये दूसरी रेखा का समीकरण है। और ये पहली रेखा का पहली समीकरण की रेखा है, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, ये हमारा इसको बीज ज्यामितीय रूपांतरण भी कहते हैं, ठीक, और ग्राफीय रूप भी कहते हैं बच्चों। इसी क्रम में इसको इसी प्रकार से आप सवाल जो इम्पॉर्टेंट हैं इसमें और आगे काफ़ी हैं, तो जो भी NCERT है वो तो हम बताएंगे है। ये किताब डॉक्टर मनोहर दे की है, जो इसके आगे आप लगाइए, जो भी इम्पॉर्टेंट है वो सारे सवाल बताए जाएंगे। आप इसी चैनल पर बने रहिए और इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है बच्चों। ओके।